नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अभिज्ञान सागर जीके जीएस में। सबसे पहले तो वीडियो लेट डालने के लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। क्या है ना, मैं बिहार से हूँ और बिहार में सरस्वती पूजा काफ़ी धूमधाम से 3-4 दिनों तक मनाई जाती है। इसलिए साउंड ज़्यादा होने के कारण वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन अब से आपको 2 दिन पर वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए चलते अपने वीडियो के तरफ। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम जी रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे, जिसे एम जी रनाडे कहा जाता है। और आत्माराम पांडुरंगा ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। अब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। आत्मीय समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया है। सत्यार्थ प्रकाश की आपसे पूछे तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी किसने की है? दयानंद सरस्वती ने की है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ग्रुप डी में तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछी भी गई। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में मीर कासिम ने सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेजों का साथ दे दिया था। इसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। इसी युद्ध के बाद मीर कासिम को क्या कहा जाने लगा? अंग्रेजों की कठपुतली। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द को गढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोहानसन। जीव शब्द को गढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? जोहानसन थे। बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किसने किया है? ये किया है एहरनवर्ग ने। जीव दर का नामांकन किसके द्वारा किया था? पुरकंजे के द्वारा। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? ये कार्लोस लिनियस है। 5 किंगडम किसने दिया था? ये विक्टर ने के द्वारा दी गई है। और आनुवंशिक के जनक ये मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है। अमेरिका में कौन सी नागरिकता है? अमेरिका में आपसे पूछे तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। अब एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या होती है? एकल नागरिकता ये होती है जो कि पूरे देश की एक नागरिकता हो। जैसे भारत में आधार कार्ड हो गई है ना, पूरे देश की एक नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। इसका मतलब हो गया कि अमेरिका के जिस स्टेट में लोग रह रहे हैं पहले वहाँ की नागरिकता चाहिए, और प्लस उस देश की नागरिकता जो पूरे देश की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरोमीटर। दाब को बोरोमीटर से मापी जाती है। आपसे पूछे कि ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग की जाती है, तो ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग की जाती है। जल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग की जाती है। हवा की रफ्तार के लिए एनीमोमीटर। पहिया के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ऑडियोमीटर के द्वारा। पौधे की वृद्धि को किसको मापी जाती है? ये कॉस्कोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा को किसके द्वारा मापी जाती है? आमीटर के द्वारा। और ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर के द्वारा। समुद्र की गहराई को फैदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे घने घुसुरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा कराते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा स्त्री मेघ।
ऐसे घने घसुरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा कराते हैं? इसे वर्षा स्त्री मेघ कहते हैं। देखिए ग्रुप डी में इस तरह का क्वेश्चन इस बार काफ़ी पूछा गया था। स्त्री कपासी मेघ क्या होती है? यह मेघ नीचे की तरफ गोलाकार अथवा बेलनाकार परतों में व्यवस्थित होती है। कपासी मेघ आपसे पूछे तो यह मेघ संवहन मेघ होती है। यह फूल के समान चमकदार और झोंकेदार होती है। पक्षाभ मेघ कैसी होती है? पक्षाभ मेघ यह मेघ कोमल रेशेदार भूसे के समान होती है। यह मेघ चक्रवात आने का सूचक होती है। यह भी क्वेश्चन पूछी गई थी। पक्षावस्त्री मेघ क्या होती है? यह मेघ महीनों में सफ़ेद चादरों के रूप में आकाश में छाए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। इन्हें ही क्या कहा गया? इन्हें ही कहा जाता है कभी लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। वे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ये थे पीवी नरसिम्हा राव। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? ये गुलजारी लाल नंदा। और प्रथम अर्थशास्त्री जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने, ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड की। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से संबंधित है। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्रेन ने दिया था। और आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड का सबसे मूलभूत कण कौन सी है, तो ये हो जाती है हिग्स बोसॉन पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना कितने वर्षों पे की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्षों पे। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पे की जाती है। सबसे पहला जनगणना किस देश में हुई थी? ये हुई थी स्वीडन में। भारत में जनगणना कब से शुरू हुई है? ये 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के शासनकाल में शुरू हुई थी। नियमित रूप से जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई? ये नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में। ये कब हुई थी? 1881 में। भारत में अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। स्वतंत्र भारत के बाद अब तक 7 बार जनगणना हुआ है। आज के सवाल में आपको बताना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का स्थान क्या रहा था। आसान सा क्वेश्चन है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।